भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट ने कहा कि मेरी बेटी का स्वर्ण पदक जीतने का सपना अब हकीकत बनने के करीब है। जो मेरी कई साल का सपना था, जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेने का, आज वो मेरी बेटी इस गोल्ड मेडल के नज़दीक है और मुझे पूर्ण विश्वास है आपकी बार जो गोल्ड मेडल लेके आ देश का नाम ऊँचा करेगी। और दोनों जो जिन लोगों ने जो 2016 में 20 में जो इंतजार किया था विनेश गोल्ड मेडल का, आज वो बेटी सपना मेरे भी और सारे देश का सपना साकार करेगी। भाई यही आशीर्वाद बेटी जो आगे बढ़े और मैं कोशिश करूँगा भी जो मेरी तो भी अगली बार भी जो 2028 का भी ओलंपिक लड़ने की तैयारी करेगी। फतेहपुर सिकरी दरगाह फरीदी अरशद साहब नायब ने कहा कि हम कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक पर तब तक कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जब तक हम उसे देख न लें। देखिए, हमारा कहना ये है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, जब तक कि हम इसको देख न लें उसके बारे में कोई टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए। इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। जो इस टाइम पूरी बहस छिड़ी हुई है कि वक्फ कानून जो है मुसलमानों के खिलाफ है, जब तक कि इसको पढ़ा ना जाए, अभी तो आया ही नहीं है, बिल ही टेबल नहीं हुआ है। बिल टेबल हो, उसको पढ़ें, देखें, उसके अंदर कोई चीज़ अगर ऐसी है कि जो कि मुसलमानों के हित में या वक्फ के हित में नहीं है, उसका निश्चित रूप से उसका समाधान होना चाहिए, उसको हटाना चाहिए और सरकार को हम सुझाव देंगे उसके संबंध में। और सरकार से हमारा कहना यही है कि एक ऐसा बिल लेके आए जिसमें पारदर्शिता हो और एक जो पूरे देश के मुसलमानों के हित में हो। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह विश्वास करना मुश्किल है कि प्रभात झा अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके विचार, शब्द और कर्म हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। राष्ट्रवादी चिंतक, मौलिक विचारक, कुशल संगठक, अद्वितीय लेखक, एक कर्मठ और प्रखर पत्रकार जो कार्यकर्ताओं के दिल में बसते थे, अब हमारे बीच नहीं है। आज भी भरोसा नहीं होता कि प्रभात जी अब हमारे बीच नहीं है। भौतिक शरीर उनका भले ही ना हो, लेकिन उनके विचार, उनके शब्द और उनके कर्म हमें सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। ज्ञान, भक्ति और कर्म के त्रिवेणी संगम प्रभात जी के चरणों में प्रणाम, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रभात का आकस्मिक निधन एक सदमा है। वह निश्चित रूप से हमारे अच्छे दोस्त थे। नहीं, प्रभात जी का अचानक जाना एक सदमा है और निश्चित रूप से हमारे बहुत अच्छे मित्र थे। मैं तो उनको जब से जानता हूँ, जब वो स्वदेश में पत्रकार थे ग्वालियर, तब से मेरी मित्रता थी और अंतिम समय तक मित्रता रही। एक बहुत अच्छे दोस्त को और एक पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता को, नेता को हमने खोया। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट पर समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने कहा कि यह बहुत गलत है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। देश को इस तरह नहीं चलाना चाहिए। देखिए, बांग्लादेश के बहुत अफसोसनाक हालात हुए हैं। बांग्लादेश हमारा मित्र देश है। हमने ही 1971 में वेस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था और शेख हसीना साहिबा मुजीबुर रहमान साहब की बेटी हैं, जो कि फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने बांग्लादेश की बुनियादें रखी। रिजर्वेशन जो फ्रीडम फाइटर्स का वहाँ पे हुआ वो 4% था, बाकी 3% वैसा रिजर्वेशन था, लेकिन 93 या 94% तो वहाँ अनारक्षित है। मेरिट के बेसिस पे वहाँ पे नौकरियाँ दी जाती हैं। उसके बाद भी इतना बड़ा बवाल हो गया। इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है, उसको भी हम सबको सोचना पड़ेगा और सरकारों को भी इतना रिजिड नहीं होना चाहिए। जब जनता सड़कों पर उतर आए, अभी आपने देखा पिछले साल श्रीलंका में भी यही हुआ, लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने भी इसी तरह के सारे हालात पैदा कर दिए। तो सरकार को ज़्यादा ना तो रिजिड होना चाहिए, जो जनता के सेंटिमेंट्स उसको समझना चाहिए। लेकिन जो भी हुआ वो बुरा हुआ और हम तो अपने देश के हिसाब से सोचते हैं कि जो भी वहाँ पे सरकार बने वो हिंदुस्तान के मित्र सरकार बने, ताकि हमारे उनके ताल्लुकात कायम हो। देखिए, ये बहुत गलत बात है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इस तरह से देश नहीं चला करते कि आप अल्पसंख्यकों के मंदिरों को तोड़ दें या उनके ऊपर जुल्म करें।
उसके लिए हम अपनी सरकार से इस बात की उम्मीद करते हैं कि वो हस्तक्षेप करे और वहाँ के हिंदुओं की हिफाजत की गारंटी लें।